चलो सब लोग इधर आ जाओ जल्दी से, और जरा यहाँ समझेंगे हम लोग। सब लोग ने देखा ना बेटा ये पूरा चीज किया था। यहाँ एक और हम थोड़ा डिटेल बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा और बात है ना। ये तो है ही है, पूरा एनसीईआरटी में ऐसे लिख दिया भी है इसी तरह का। अब इस पर हम क्वेश्चन भी दे रहे हैं जैसा आया था क्वेश्चन आप लोगों को पहले, लेकिन हम इसको चाहेंगे और डिटेल में बात करना, और वो ये है, इसको नोट कर लिया ना सब। एक्चुअल में जो इसका सोल्यूशन आता है, जो पूरा बड़े इक्वेशन में देखा जाए इसका सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया जाता है वो कुछ ऐसा होता है, x बराबर a e पावर माइनस b बाई 2m प्लस माइनस अंडर रूट b बाई 2m का होल स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, a हो गया, ऐसा टर्म आता है कुछ है ना बेटा। इसके आगे भी चलता है, प्लस माइनस इसलिए लिख दिया कि यहाँ एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं सोल्यूशन, और इंटू टी हो जाएगा, पूरे को ऐसे कर दो इंटू टी का। यहीं पर हम लोग ये करते हैं कि देखो x बराबर, ध्यान देना इसको अलग लिख सकते हैं, यहां दिख गया ना सब लोग को, यहां तक बात लिख दिया, यहां का बात लिख दिया। अब इसमें हम लोग कैसे करते हैं वो सुनो ध्यान से। यदि यहां पर b बाई 2m डैम्पिंग है बेटा, b बाई 2m यदि ओमेगा नॉट से ज्यादा हो जाए, मतलब डैम्पिंग बहुत ज्यादा हो जाए, b बाई 2m डैम्पिंग है, और ओमेगा नॉट स्क्वायर, याद होगा ओमेगा नॉट स्क्वायर जो हमने कहा था वो kx है, कहीं ना कहीं k बाई m है, कहीं ना कहीं वो रिस्टोरिंग फोर्स पर डिपेंड कर रहा है। और ये मैंने सोल्यूशन लिखा है, इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन है। अथवा थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं, यदि डैम्पिंग फोर्स ज्यादा हो जाए, b बाई 2m इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट हो जाए, ओमेगा नॉट से ज्यादा, तुम जरा ध्यान से देखो उस समय x बराबर a होगा e पर पावर, जरा ध्यान देना, यदि b बाई 2m ओमेगा नॉट से ज्यादा है ना बेटा, तो तुम्हें ये नहीं लगता है कि यह वैल्यू पॉजिटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा, लेकिन b बाई 2m से कम होगा। अब b बाई 2m से यदि कम होगा तो हम प्लस लेंगे, तो यहां माइनस है b बाई 2m, और यहां का वैल्यू b बाई 2m से कम है, तो क्या इसका पावर निगेटिव रहेगा कि नहीं? क्योंकि आप समझिए इसमें से ओमेगा नॉट स्क्वायर घट रहा है, घटेगा तो b बाई 2m से ये वैल्यू कम आएगा। यदि माइनस है तो दोनों माइनस है, तो ये पूरा टर्म निगेटिव होगा ही, और यदि प्लस होगा तो भी ये कम है b बाई 2m से, तो इसका मतलब इसमें जो टर्म आएगा, जो भी माइनस कुछ भी मान लीजिए, यहाँ का टर्म कोई भी नाम लीजिए, m दे दीजिए, चलिए m नहीं n दे दीजिए, तो n इंटू टी, n यहाँ पर समझ में आ रहा होगा माइनस लिखा है, क्यों? क्योंकि यह समझ में आ रहा है, क्योंकि माइनस में आएगा जो बेटा, और माइनस में आया तो ये x टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करते हुए टाइम के साथ x डिक्रीज करते करते रुक जाएगा। इसको हम कहते हैं ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या कहते हैं बेटा? ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशन, ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशन का जब b बाई 2m यहाँ b बाई m है बेटा, तो इसका आधा b बाई m जो यहाँ लिखा होगा उसका आधा है ना, d2x बाई dt स्क्वायर b बाई m dx बाई dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x है, यहाँ जो लिखा उसका आधा b बाई 2m, और यहाँ ओमेगा नॉट स्क्वायर है तो ओमेगा नॉट देखो। यदि b बाई 2m ग्रेटर होगा ओमेगा नॉट से, तो वह मोशन ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाएगा। b बाई 2m यदि ग्रेटर होगा ओमेगा नॉट से, तो वह ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाएगा। हाँ, यदि b बाय ओवर डैम्प्ड, या इसको कुछ लोग डेड बीट ऑसिलेशन कहते हैं। डेड बीट, कोई बीट नहीं होगा, डेड बीट ऑसिलेशन, एक ही बात। और यदि b बाई 2m ओमेगा नॉट के बराबर हो गया, b बाई 2m ओमेगा नॉट के बराबर हो गया, b बाई 2m समझ रहे हो, ओमेगा नॉट के, तब भी तो ये टर्म बचेगा ना, तब भी x बराबर क्या दिखाएगा, a e पावर माइनस bt बाई 2m, ये भी दिख रहा है। x जो होगा टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, लगातार डिक्रीज करेगा, कोई ऑसिलेशन नहीं है, इसलिए इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, क्रिटिकली डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेशन। लेकिन यदि क्वेश्चन में डैम्पिंग वाला टर्म जो b बाई 2m देख रहे हो, जो डैम्पिंग वाला टर्म है b बाई 2m, यदि यह ओमेगा नॉट से कम हो गया, डैम्पिंग वाला टर्म b बाई 2m यदि ओमेगा नॉट से कम हो गया, b बाई 2m ओमेगा नॉट से कम, b बाई 2m ओमेगा नॉट से कम, या कम हो गया तो अंडर रूट में माइनस, यह टर्म इमेजिनरी हो जाएगा।
समझ में आ रहा है बेटा? यह टर्म इमेजिनरी हो जाता है, जरा समझा रहे हैं तो समझिएगा। यदि b और ये इमेजिनरी हो गया तो x बराबर a, इसको दो पार्ट में लिखना होगा, माइनस bt/2m एक साथ, और ये वाला टर्म हो जाएगा e b/2m स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। b/2m हमने बोला है ओमेगा नॉट से कम हो गया, तो इसमें आप लोग जानते हो i मतलब रूट -1, i यदि हम बाहर ले लें तो अंडर रूट हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस b/2m का होल स्क्वायर इंटू टी। अब तुम लोग जानते हो कि ई आई ओमेगा टी, यही ओमेगा हो गया है। इसी को हम लिख सकते हैं a e पर पावर माइनस bt/2m और e पर पावर i ओमेगा टी। जो समझदार लोग हैं वो समझ गए ओमेगा बराबर क्या आ गया, अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस b/2m हो गया बेटा, b/2m का होल स्क्वायर। और i जब आ जाता है इमेजिनरी नंबर, मैंने SHM जब पढ़ाया तब बोला था कि देखो SHM का ये भी इक्वेशन है, a e पर पावर i ओमेगा टी, ये SHM है, क्योंकि दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो d2x/dt स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू माइनस x आएगा, i रूट -1 है। निसंदेह यह पीरियोडिक मोशन को बता रहा है, SHM के रिलेशन को। तो इसके आगे जो था एम्पलीट्यूड टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करा, ये मैंने पूरा क्लियर समझाया है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन कब होता है? डैम्प्ड ऑसिलेशन तब होगा जब इस रिलेशन में b/2m का वैल्यू, b/m है यहां, मतलब ds/dt का जो कोएफिशिएंट होगा उसका आधा, ओमेगा नॉट स्क्वायर है तो उसके ओमेगा नॉट से कम होना चाहिए। ओमेगा नॉट स्क्वायर जो यहां टर्म होगा उसका रूट निकाल लेंगे और कहेंगे वो ओमेगा नॉट होगा। यदि b/2m लेस देन, ये इक्वेशन तो होना ही चाहिए डैम्प्ड ऑसिलेशन में, उसके साथ साथ b/2m का वैल्यू ओमेगा नॉट से कम है तब वो डैम्प करेगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन होगा। ये इंपॉर्टेंट बात। यदि b/2m जो है वो ओमेगा नॉट से ज्यादा हो गया, b/2m ओमेगा नॉट से ज्यादा हो गया, तो समझ जाओ सर वहां डैम्प्ड ऑसिलेशन नहीं होगा, वहां पर ओवर डैम्प्ड होगा, ओवर डैम्प्ड या डेड बीट ऑसिलेशन। यदि b/2m का वैल्यू ओमेगा नॉट से ज्यादा हो गया तो वो ओवर डैम्प्ड हो जाएगा। यदि बराबर है तो वो भी क्रिटिकली डैम्प्ड है, वो भी ऑसिलेशन नहीं हो रहा है। तो ऑसिलेशन कब शुरू हो जाएगा? डैम्प्ड ऑसिलेशन कब होगा? तो डैम्प्ड ऑसिलेशन तब होगा जब b/2m ओमेगा, इक्वेशन तो ये है ही डैम्प्ड ऑसिलेशन का, लेकिन उसके साथ साथ एक कंडीशन है कि b/2m इज लेस देन ओमेगा नॉट होना चाहिए, तब ये डैम्प्ड ऑसिलेशन करेगा, नहीं तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन नहीं कर पाएगा, ओवर डैम्प्ड हो जाएगा या डेड बीट ऑसिलेशन हो जाएगा। और ये देख रहे इसका एम्पलीट्यूड जो है वो टाइम के साथ घट रहा है, ओमेगा का वैल्यू भी आ गया। इसीलिए मैंने कहा था भाई आप लोगों को पूरा डिटेल बात हम बोलने जा रहे हैं, जो दिमाग में आप लोगों को समराइज करके रखना है, जो दिमाग में आपको समराइज करके रखना है वो यही बात है। यहां पर मैंने क्या बोल दिया आपके रिलेशन में, यहां रिलेशन में बोल दिया जो ओमेगा होगा वो अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस b/2m का होल स्क्वायर होगा। यहां से टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो, और जो एम्पलीट्यूड होगा a वो a नॉट e पर पावर माइनस bt/2m, जो बता रहा है कि एम्पलीट्यूड टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज भी करेगा। हाँ, लेकिन ये कंडीशन तब होगा डैम्प्ड ऑसिलेशन का जब b/2m जो है ओमेगा नॉट से कम है, तब ये डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाएगा इक्वेशन। तो ये इक्वेशन है डैम्प्ड ऑसिलेशन का, ये कंडीशन है, और यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो ओमेगा ये होगा, इसी सारे टाइम पीरियड आ जाएगा नया। और यहाँ एम्पलीट्यूड जो होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, बल्कि टाइम के साथ लगातार एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, जैसे ऐसे गया फिर इधर से ऐसे वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ऐसे कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा, लगातार घटेगा। इसलिए जब इसका ग्राफ लोग बनाते हैं, जैसे x और t का ग्राफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, मान लो इक्विलिब्रियम से मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम से ऐसे मोशन स्टार्ट होगा, ऐसे बनाया, फिर इधर गया, थोड़ा कम कर दो, फिर ये थोड़ा और कम हो जाएगा, फिर थोड़ा ये और कम, समझ रहे हो ना बेटा, थोड़ा और कम, फिर ये थोड़ा और कम, फिर थोड़ा ये और कम और कम और कम और कम, ऐसे जाते जाएगा। बल्कि लोग ऐसे दिखाते हैं, इसे इक्वेशन बनाते हुए ऐसे, ये मिलाकर ऐसे बना देते हैं,
और नीचे से भी ऐसे मिलाते हैं। ये बताता है कि एम्पलीट्यूड टाइम के साथ रिस्पॉन्सली वेरी करता है। ये भी एंड एम्पलीट्यूड, ये भी 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 एम्पलीट्यूड। ये जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है। इधर से भी देखो टाइम के साथ एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है। तो एम्पलीट्यूड के बारे में बोले तो ये बराबर ए नॉट ई पावर माइनस बीटी बाई 2m है। क्या आया कि नहीं सबको समझ? तो एम्पलीट्यूड टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है। क्या एक बार फिर से बताएं आप लोगों को? यहाँ सब समझ में आ गया आप लोगों को? पूरा नोट कर लीजिए आप, ठीक। तो ये है डैम्प्ड ऑसिलेशन का बात। भाई ऐसे से करा ना, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम नहीं जा रहा है। ये फ्री ऑसिलेशन होता तो सबका एम्पलीट्यूड सेम होता है ना। फ्री ऑसिलेशन में कैसा ग्राफ बनता था? याद करो, फ्री ऑसिलेशन होता तो सर ऐसे ऐसे बनता, बराबर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट। अब यहां एम्पलीट्यूड टाइम के साथ लगातार घटता जा रहा है। आया समझ में? और ये भी इंपॉर्टेंट, इस पर भी क्वेश्चन लोग बनाते हैं कि एम्पलीट्यूड कितने समय घट जाएगा। तो b/2m को k मान लो ना, तो ये बराबर क्या हो जाएगा? a नॉट e माइनस k, नहीं कुछ और मान लो, k वहां तो k से कंफ्यूज हो जाओगे सब। कुछ बोल लो, n मान लो, क्या मान लिया जाए? n माइनस nt। टाइम के साथ लगातार एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता जाएगा। b/2m को n मान। हाँ तो एम्पलीट्यूड भी टाइम के साथ कंटिन्यूअसली कैसे घटता है? एक्सपोनेंशियली घटता है। और कभी भी बोलता है एनर्जी, तो एनर्जी तो घटेगा यदि एम्पलीट्यूड घटेगा। याद होगा सब लोग को, एनर्जी E बराबर हाफ k स्क्वायर लिखते थे हम, ऐसे जब होता था। अब यहाँ ये रिलेशन हो जाएगा तो E बराबर हाफ k तो रहेगा ही, a स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? a नॉट स्क्वायर e पावर माइनस bt बाई em। तो स्क्वायर करेंगे तो 2 कट जाएगा। अच्छा, तो यहाँ एनर्जी भी टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली क्या होगा? डिक्रीज करने लगेगा। तो जब डैम्प्ड ऑसिलेशन होगा तो एनर्जी भी टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। सबको डैम्प्ड ऑसिलेशन समझ में आया? क्या क्या बात समझ में आया? मेन पॉइंट अब फिर से बात करें। डैम्प्ड ऑसिलेशन किसको कहते हैं? भाई जब फ्री ऑसिलेशन हो रहा था उसमें डैम्पिंग फोर्स काम करे, और सामान में कोई ना कोई डैम्पिंग फोर्स रहता है। जैसे एयर में काम कर रहा है तो एयर रेजिस्टिव फोर्स होता है, लिक्विड में काम कर रहा है तो विस्कस फोर्स है। और ये डैम्प्ड ऑसिलेशन के कारण उसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कंटिन्यूअस डिक्रीज होने लगता है। इसी ऑसिलेशन को हम क्या कहते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या क्या पॉइंट और दिमाग में आप सबको रखना है? डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन में और क्या क्या बात आपको दिमाग में एकदम भर के रखना है? डैम्प्ड ऑसिलेशन में पता है दो फोर्स काम करेगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स जो माइनस kx है जो एसएचएम में भी काम करता था, और एक डैम्पिंग फोर्स हो गया जो माइनस b dv/dt जो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होता है। और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हम लोगों ने बनाया डैम्प्ड ऑसिलेशन का सॉल्व करके, वो d2x/dt स्क्वायर प्लस बोलो बेटा b/m dx/dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इक्वल टू 0, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन का इक्वेशन है। लेकिन इसमें भी मैंने एक शर्त बोला, यदि b/2m ओमेगा नॉट से छोटा है तभी डैम्प्ड ऑसिलेशन होगा। दिस इज द कंडीशन फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन। यदि b/2m बड़ा हो गया ओमेगा नॉट तब ये ऑसिलेशन नहीं होगा। इसको डेड बीट ऑसिलेशन या ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशन कहेंगे। बराबर है तो भी ऑसिलेशन नहीं होगा, उसको क्रिटिकली डैम्प्ड, क्रिटिकली कुछ जगह कहते हैं जहां क्रिटिकल कंडीशन, इसके ऊपर कुछ और इसके नीचे कुछ और, तो कह सकते हैं दोनों केस में वो ऑसिलेशन नहीं करेगा, बराबर हो या b/2m बड़ा हो। हाँ, b/2m छोटा है तो करेगा, छोटा है तो करेगा। तो इसका एम्पलीट्यूड कैसे वेरी करेगा? तो एक्सपोनेंशियली वेरी करेगा। लो ये लिख दिया मैंने bt/2। बोले टाइम पीरियड क्या होगा इसका, या ओमेगा क्या होगा? तो ओमेगा होगा अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस b/2m का होल स्क्वायर, या ऐसे को t बराबर 2 पाई अपॉन अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस b/2m का होल स्क्वायर। क्या हमारे सब स्टूडेंट इतना लिख सकते थे? कर लेगा सब लोग? तो ये था पूरी कहानी इसका भाई, है ना। और इसका जो ग्राफ खींचोगे तो एम्पलीट्यूड टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। ये है डैम्प्ड ऑसिलेशन। इसको बंद किया जाए
ये डैम्प्ड ऑसिलेशन था बेटा, जो हम लोगों ने इतना बात धड़ाधड़ फेंकते चले गए। चलो अब इस पर एक क्वेश्चन हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोग लगाने का प्रयास करें, और क्या करेंगे ना बेटा, लगाओगे ना भाई, तो लगाओ। 2dx/dt d2x/dt स्क्वायर प्लस क्या करें, 8dx/dt माइनस 36x इक्वल टू 0, माइनस एक प्लस, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन का इक्वेशन दिया 36 है ये ना, 72 देख लो। Equation of damped oscillation is given that find the time period of damped oscillation. Find the time period of damped oscillation, and also find after what time amplitude will be half of initial, and also find after what time amplitude will be half of initial. देखो इसको करने के लिए पहले 2 जो लिखा था 2 हटाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन 2 हटाओगे तो यहां 8 मतलब 4 आ जाएगा, यहां 72 का मतलब 36 आ गया। अब ने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, यहां पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करने के लिए यहां कुछ भी होगा यदि तो उसको पहले डिवाइड करना होगा, यहां का ऑप्शन 1 रखना होगा, यहां 2 था इसलिए मैंने 2 डिवाइड कर दिया, और ना रहेगा तो 1 है तो अच्छा ही बात है। उससे कंपेयर करने के लिए पहले यहां 1 होना चाहिए, ऑप्शन d2x/dt स्क्वायर। अब यहां पर जो 4 है वो वास्तव में b/m इक्वल टू 4 है, तो b/2m बोला जाएगा यदि तो ये 2 हो जाएगा। बोलिए सही है ना। और यहां 36 जो है वो ओमेगा नॉट स्क्वायर का वैल्यू 36 है, ओमेगा नॉट बोला जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। निसंदेह यहां ओमेगा नॉट इज ग्रेटर देन b/2m या b/2m ओमेगा नॉट से कम है तो डैम्प्ड ऑसिलेशन है। यदि ये ओमेगा नॉट कम हो जाता b/2m ज्यादा हो जाता तो कह देते ये मोशनी ओवर डैम्प्ड है, तो टाइम पीरियड की बात ही नहीं होती, ओवर डैम्प्ड या डेड बीट ऑसिलेशन कहते हैं। लेकिन यहां पर तो हम लोग को कहना होगा कि यहां पर डैम्प्ड ऑसिलेशन है और टाइम पीरियड निकालना है, तो फॉर्मूला t बराबर 2π/√ω0 स्क्वायर मतलब आराम से 36 माइनस b/2m का होल स्क्वायर मतलब 4, और ये बड़े अच्छे से लिखा जाता है 2π/√32, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2π/16 16 4√2, काट लो इसको, π/2√2 सेकेंड हो गया है, टाइम पीरियड खत्म। अब पूछता है कि एम्पलीट्यूड कितने समय के बाद इनिशियल का हाफ हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला a बराबर a0 e माइनस bt/2m है। तो एम्पलीट्यूड a0/2 बोल रहा है, यहाँ a0/2, यहाँ a0, यहाँ e माइनस bt/2m, तो b/2m का वैल्यू 2 हो चुका है, यह -2t हो जाएगा, b/2m का वैल्यू 2 हो गया। इसको काट दो, 1/2 है बेटा, इसको करोगे तो माइनस दो तरफ ln ले रहे हैं ना, अरे भाई ये तो ऐसे है ना, 1/2 इक्वल टू e माइनस 2t, दोनों तरफ ln लोगे तो माइनस ln2 इक्वल टू -2t, माइनस माइनस कट गया, t बराबर ln2/2। ln2 का वैल्यू याद होगा 0.6932 होता है बाई 2, सॉल्व कर रहे हैं आंसर निकल कर आ जाएगा, ln2 का वैल्यू 0.6932/2, t निकल कर आ गया, सॉल्व कर लो। अरे करीब करीब समझ जा रहे हो ना, 0.346 ऐसे ही कुछ आ जाएगा।